ये भगवान विष्णु जी का मंदिर, ऊपर 50 किलो का सोने का कलश है। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ये मंदिर को जीर्णोद्धार करवाया। अच्छा अच्छा, अहिल्याबाई जीर्णोद्धार करवाया। जी 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 जी। और तो अभी हम पहुंचे हैं फल्गु नदी के तट पर। ये थोड़ा सा बारिश का पानी आ रहा है, बाकी ये सूखी नदी है, शापित नदी है। इसको रेत खोदने के बाद अंदर से पानी निकलता है। पानी आने लग गया है अब। कपड़ा उधर बिक दीजिए, डाल करके ऊपर से ढक दीजिए। हाँ डाल दीजिए ना, डाल दीजिए ऊपर से बालू रेत ढक दीजिए। डाल दीजिए, हाँ तो आप पूरा डाल दीजिए। चलिए हो गया। साफ ही नजर रहो, हाथ पाँव धो लो। फाल्गु नदी अस्थि विसर्जन के बाद अब अस्थि विसर्जन के बाद हम पिंडदान के लिए निकलेंगे। उस समय यहाँ का राजा जरासन था। अब ऐसा है कि इसको आप ऐसे रखो ना। सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी अस्मत् नमो नमः शंभु। पिंडदान के लिए सभी यात्री नदी के किनारे एकत्रित, कोई पिंडदान, कोई तर्पण। क्रिया लोग बताए थे, उनके नाम से कोई क्रिया करते हैं। नाम तो आगे लिखा है, नाम लिखा बाकी जो भी सारे चावल नहीं कराना, बाकी सब करा दो सारे पिंड के ऊपर। जन्नत दुराधर श्याम नित्य पुष्या परेश्वरी अब 3 पिंड 2 पिंड हाथ में लेना, 2 घर में चाचा चाची काका काकी भाई भतीजा जो कोई घर के चाचा चाची जो मेरा भाई भतीजा लेना। इसमें ससुरा हो गए, आदमी हो गए, ससुरा हो गए। बोलेंगे ओम देव देवरानी नमो हरि श्री हरि नामद्य 7 गोत्र। देखिए बाबू, इस 7 गोत्र 121 मृत्यु नाना प्रकार का होता है, ठीक है? वो कैसे? हम खड़े हैं गया जी के फल्गु नदी के किनारे और मेवाड़ के दामोदर जी और संजय जी हमारे साथ हैं। जानते हैं यहाँ की नदी का, गया जी का वृतांत शुरू से इसके इतिहास के बारे में। दामोदर जी, आपसे अनुरोध करूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं इसके बारे में इतिहास। गया में पितरों का मोक्ष धाम गया जी है। गया जी में पितरों का मोक्ष धाम गया जी है। यहाँ 121 कुल का उद्धार होने का लिए लोग गया जी में आते हैं। जब किसी को घर में लगता है कि पितृ दोष हमको लागे, किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं कि हमको आखिर ये क्या कारण हुआ कि हमको ये घर में कला हो जाता है, तो पितृदोष का 3 लक्षण होता है भाषा। एक तो पहला लक्षण होता है कि घर में आपकी 3 पुत्र है, घर में पैसा आ रहा है, कभी वो पैसा डॉक्टर के रूप में चला जाता है, कभी केस मुकदमा में चला जाता है, कभी वो घर में इतनी कला होती है, पितृदोष का ये सब लक्षण होती है। हमारे के यहाँ भगवान राम और सीता पिंडदान करने इस गया फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड है, जहाँ लोग भगवान राम और सीता
पिंडदान करने आए हैं। तो हम ये बीचे बीच नदी के ऊपर खड़े हैं। ऊपर में भगवान विष्णु का चरण है, जहाँ भगवान विष्णु का पाँव है। गया जी में गयासुर के नाम से गया जी प्रसिद्ध है, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी ने इसमें गया जी में आके जग किए और नारायण के चरण कमलों आज भी मौजूद है हमारे के यहाँ। जहाँ पिंडदान जब पिंडदान करते हैं तो 3 जगह पिंडदान मुख करते हैं। पहला फल्गु का, दूसरा भगवान विष्णु को चरणों में, तीसरा बट के वृक्ष अक्षयवट जी में। ये 3 मुख स्थान है जहाँ पितरों को मोक्ष धाम गया जी में मिलता है। तो गया जी एक बार जरूर पधारे। क्या है कि जो यहाँ लोग भ्रमित करते हैं कि ऐसा है वैसा है, जबकि कुछ नहीं है। कहते हैं कि फल्गु नदी एक शापित नदी है और इसका भी बहुत पुराना इतिहास है। क्या इसका धार्मिक इतिहास है? संजय जी आप बताएं प्लीज। गया जी में फल्गु नदी में तर्पण भगवान विष्णु के चरण से ये निकला हुआ है। ये भगवान विष्णु के चरण से निकला हुआ है गया जी, ये फल्गु नदी। यहाँ प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता माता वनवास से जब लौट रहे थे तो राजा दशरथ जी का उस समय देहांत हो गया था। सीता माता को इसी तट पे बैठा करके प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी सामग्री लाने चले गए। उस समय इसका नाम था आरन। आरन माने पूरा जंगल था, ये जंगल था। तो सामग्री लाने चले गए। आज आपका सामग्री 10 मिनट में उपलब्ध हो जाता है। उस समय सामग्री के लिए सुबह से शाम हो गया था, उपलब्ध नहीं हो पाया था। दशरथ जी का हाथ प्रकट हुआ, बोले हे सीते हमारा पिंडदान करो, नहीं तो हमारा मोक्ष नहीं होगा। सूर्य डूबने के बाद पिंडदान का यहाँ महत्व नहीं है, चाहे आप यहाँ कीजिए या घर पे कीजिए या कहीं भी स्थान पे कीजिए, सूर्य डूबने के बाद पिंडदान का महत्व नहीं है। तो सीता माता को इसी स्थान पे बैठा के प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी सामग्री लाने चले गए। सुबह से शाम होने वाला था, दशरथ जी का हाथ प्रकट हुआ, बोले हे सीते पिंडदान करो। तो सीता माता 2 शब्द बोलती हैं, पहला तो मैं अधिकारी नहीं हूँ और अधिकारी हूँ भी तो हमारे पास सामान नहीं है। तो बोले कि जो भी सामग्री है उसी का पिंडदान कर दो। तो सीता माता ने रेत का पिंडदान कर दिया, बालू का। उधर से प्रभु रामचंद्र जी आए, लक्ष्मण जी आए, बोले चलो पिंडदान करते हैं। तो सीता माता ने बोली कि मैंने पिंडदान कर दिया। तो वो बोले कि मैं कैसे मानूं, विश्वास करूं कि पिंडदान हो चुका। तो वो 5 को साक्षी माना गया। पहला फल्गु नदी को, जिस नदी में हम लोग खड़े हैं, इसका नाम है फल्गुनी गंगा, गुप्त गंगा। ये अंदर से जल बहता है, ये श्रापित नदी है। सीता माता ने इनको श्राप दे दिया, इन्होंने झूठ बोल दिया तो इनको श्राप दे दिया कि आज से तुम अंत सलीला कहोगे, अंदर जल बहेगा, ऊपर से जल नहीं बहेगा। आज भी अंदर जल बहता है, ऊपर से जल नहीं बहता है। आप एक बित्ता खोदेंगे तभी जल निकलेगा। दूसरा, गौ से पूछा गया तो गौ ने भी झूठ बोल दिया कि हमने नहीं देखा पिंडदान करते हुए। तो गौ को भी श्रापित कर दिए कि जाओ कलयुग में तुम सभी चीज़ खा जाओगी, विष्ठा तक खा जाओगी। आज गौ जो है वो सभी चीज़ खा जाती है। गौ को हम लोग गौदान करते हैं तो पूछ पकड़ के करते हैं, पीछे का भाग पकड़ के गौदान करते हैं। उसके रोमे में 33 करोड़ देवता देवी बसते हैं गौ के। हम लोग गौदान करते हैं तो उसके पैर का पूजा करते हैं, मुख का पूजा नहीं करते। तीसरा, तुलसी के पत्ता से पूछा गया तो तुलसी के पत्ता ने भी झूठ बोल दिया कि हमने नहीं देखा पिंडदान करते हुए। तो तुलसी के पत्ता को भी श्रापित कर दिया कि जाओ तुम कलयुग में कहीं भी हो जाओगे, गंदे से गंदे जगह में भी हो जाओगे। आज वो कहीं भी हो जाते हैं, समझे। आकाश से वो पहले आता था नैवेद्य पे लगने के लिए। चौथा, घाट के ब्राह्मण से पूछा गया तो घाट के ब्राह्मण भी नट गए, झूठ बोल दिए कि हमने नहीं देखा पिंडदान करते हुए। तो इनको भी श्रापित कर दिए कि जाओ तुम्हारा कितना भी करोड़पति अरबपति रहोगे लेकिन मांगना खाना मुख काम रहेगा। ब्राह्मण का मुख मांगना काम है। उसके बाद 5वां, अक्षयवट जी, जहाँ हम लोग लास्ट में चल रहे हैं। अक्षयवट जी ने सत्य बोला है तो उनको वरदान मिला है कि आज से तुम सभी दिन हरे भरे रहोगे, क्षय नहीं होगे, सूखोगे नहीं। ये यहाँ का मुख फल्गु नदी का महत्व है, गया जी का महत्व है। अब यहाँ पे पंचकोशम गया क्षेत्रम कोश में कम सिरा, गया जी में 5 कोश करने का महत्व है। 5 कोश में पिंडदान करने का स्थान है। यहाँ 17 दिन लोग रुक करके करते हैं। यहाँ 3 पक्षीय श्राद्ध उसको बोलते हैं, समझे। 54 स्थान है यहाँ पे। 54 स्थान में जा करके लोग करते हैं घूम करके पिंडदान। उसी में समय लगता है 3 दिन, 5 दिन, 17 दिन। उसका नाम है गया श्राद्ध। वो विधिवत गया श्राद्ध होता है, संपूर्ण गया श्राद्ध। वो श्राद्ध पक्ष में लोग आकर के यहाँ पे करते हैं। गयासुर नाम का राक्षस था, बहुत विद्वान, बहुत बलवान, बहुत तेजस्वी, वो सारे चीज़ में परिपूर्ण था, एक भगवान के समान था। गयासुर भगवान को आराधना किया, स्वयं भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए। गयासुर से बोले गयासुर क्या चाहिए, तो वो 4 वरदान मांगा। पहला कि इसको मोक्ष धाम के नाम से लोग जाने। दूसरा कि इसको मतलब हमारे नाम से जाने, गया जी उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तीसरा, एक व्यक्ति का यहाँ पिंड उठी दाह संस्कार होना जरूरी है। चौथा
चौथा, एक व्यक्ति का यहाँ पिंडदान होना जरूरी है। आप देखेंगे कि सुबह से शाम तक यहाँ पर 2-4 हजार 10 हजार लोग आकर के पिंडदान करते हैं। नदी में चढ़ाते हैं दूसरा भगवान विष्णु के चरणों में मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हुए, और तीसरा वट वृक्ष। उत्तरादि मठ विष्णुपद के दर्शन करने के बाद ये दूसरा मंदिर है गयाधर मंदिर, इनके दर्शन करवाते हैं आपको। गया गया गजाधर। हे प्रभु, आपके चरणों में नंदन। ओम नमः शिवाय। भगवान जो हमसे बना वो हम अर्पण किए। गया जी में पिंडदान के बाद भोजन करते हुए, दोपहर का भोजन गया जी में। मैं आज इनका भी नंबर ऐड कर दूं। कंप्यूटर से आपको हाँ करवा दिया मैंने। हो गया, ऐड हो गया। रोहितास जी, आप रोहितास जी हमारे हंसमुख चेहरे वाले, आप सबके साथी, और आप प्रेमलता बुआ जी मेरे। विमल जी कैसे हो? आंटी जी गुलाब जामुन खा रहे हैं। धर्मपाल जी, माताराम कैसे हो? बढ़िया। प्रेमलता जी, बुआ जी, एक और। आज 2 रिपोर्टर हो गए हम। अर्जुन जी, हाँ जी। अब लीजिए, गुलाब जामुन को भी सौभाग्य महसूस होना चाहिए। लीजिए। क्या कर रहे हो? हैं? रस आ रहा ना उसमें। आप रमेश जी, मेरे माता पिता। कोई भी मिस नहीं होना चाहिए आज, है ना? गुलाब जामुन खाते हुए देख के घर वाले महसूस करेंगे का यात्रा मुझे भी जाना चाहिए था। ये गुलाब जामुन देख के घर वाले बोलेंगे यार मैं क्यों नहीं गया है? हैं? पिंडदान के बाद गया जी में आज सभी यात्री भोजन करते हुए। इधर रह जाएगा, हैं? पूरा गुलाब जामुन लोग दिखेगा, वो तो आधा थोड़ी दिखेगा, आधा नहीं दिखेगा, पूरा लो है। देखते रहें, घर वालों को चेहरा भी दिखना चाहिए। हाँ हाँ। जुगल किशोर जी, इधर देखते रहो आप। चावल चावल पंडित जी, आप रसगुल्ला खाते हैं? हाँ, इधर लो। रसगुल्ला का क्या पूरा उसका ले लिया, गुलाब जामुन का। गपशप करते हुए स्टाफ शिवशंकर और आज की पूर्ण सेवा में गया जी में जग्गा जी और साड़ू भाई हैं? अच्छा, संतोष जी और हमारे सीएम शुक्ला जी। हमें तो बिल्कुल इनको देखकर मुख्यमंत्री जैसे महसूस होता है। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर। ये तो आपका बड़प्पन है साथी। फाल्गुनी नदी, फाल्गु नदी गया जी। अब आपको उस स्थान के भी दर्शन करवाएंगे जहाँ पे रामायण के वक्त राम भगवान लक्ष्मण भगवान जब पिंडदान की सामग्री लेने गए थे तब राजा दशरथ के हाथ निकले थे और सीता माता को पिंडदान के लिए गुजारिश की थी।
इधर में रामचंद्र जी है, ये माता सीता है। माता सीता रेत का पेड़ हाथ में लेकर भगवान सूर्य नारायण कायापति महाराज साक्षी बने हे सूर्य भगवान जब यहाँ भगवान रामचंद्र जी और सीता माता और लक्ष्मण जी आए थे वन से जी। तब माता सीता को इस जगह पर बैठाकर भगवान चल गए उस पार सामग्री लाने के लिए। उतने बीच ने आकाशवाणी की, पुत्री मुझे पिंड दान दो। तो सीता माता ने तो बोला मेरे पास कुछ है नहीं, सिर्फ नदी का रेत है, तो वही जो भी है कुछ मेरे को दे दो, नहीं तो सूर्य उदय बंद हो जाएगा तो मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगा। वही सीता माता ने 3 पिंड रेत का दिया, तब जाकर उनको आत्मा में प्राप्ति हुआ। कहाँ बैठे हो आप? माता का चरण है, वहाँ बैठने का नहीं है सर। नमस्कार करने का है, जल चढ़ाने का है। बैठिए ना, बैठने के लिए बहुत जगह। आप लोग जाओ यहाँ, चरण छुओ, नमस्कार करिए। जाओ ना, एक बाली दिए तो नदी से एक बाली दान हो नियो और सीता माँ चलो बुझे बाली नदी धनलक्ष्मी का वृद्धि करे, सुहाग वस्त्र दान किया। जो मर्जी आ जाए चप्पल खोल के को हाथ में रेता का पिंड दिया है। माथा टेको, कुंड में नमस्कार करो, बोलो राम 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 राम। आप यहाँ जोड़ो, बोलो राम 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 सीताराम सीताराम सीता कुंड सीता कुंड। हाँ हाँ, नहीं बजरंगबली का ले रहा हूँ। गया सु और बाबा बैकुंठ देख लो, दशरथ जी का बैकुंठ शिला है, जिसे पितृ लोग बैकुंठ में वास करते हैं। राम लक्ष्मण सीता माता, और ये हैं सीता माता जी के चरण। सीता कुंड के बाद सीता माता के चरण, और अब चलते हैं राम कुंड। सीताराम कुंड। किसी के दान पुण्य करिए, बास्टेनिया काल में की रक्षा करेगा, किसी के साथ रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा हाथ कर ले, बोल ले। अपने हाथों से दक्षिणा डाल देना, घर परिवार सुख शांति के लिए कुंड में। विद्या में घर में सुख शांति हो, 10 पादुक पे चढ़ा के नमस्कार करो भैया। जब आप माला पड़े दो माता जी, माला को दो, भगवान को प्रणाम कर लो। जो जिससे बनेगा दक्षिणा डाल दो अपने हाथ से, 1 रुपया 5 रुपया माला खाली खाली बन जा। भगवान ने बनाया, नमस्कार कर ले, खाली खाली हो गया। फाल्गु नदी के किनारे अभी आपको सीता कुंड के दर्शन करवाए थे, साथ में राम कुंड के भी दर्शन करवाए थे। पिंडदान, अस्थि विसर्जन दोनों के लिए उपयुक्त जगह मानी जाती है।